नमस्कार साथियों, एमएस मार्गदर्शन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी का रेलवे ग्रुप डी के तीसरे क्लास में स्वागत है। सबसे पहले उन सभी विद्यार्थियों को बधाई जो लगातार 2 क्लास से जुड़े हैं। याद रखिए, रेलवे की नौकरी एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि रोज़ छोटी छोटी मेहनत से मिलती है। जो छात्र रोज़ पढ़ता है वही परीक्षा में सबसे आगे निकलता है। आज से संकल्प लें कि चाहे हमें 2 घंटा प्रतिदिन क्यों ना पढ़ना पड़े। कोई भी टॉप करने वाला छात्र जन्म से प्रतिभाशाली नहीं होता, बल्कि वह अनुशासन, लगातार अभ्यास में सफलता बनाता है। आप सभी सफलता की राह पर चलें। आज का हमारा तीसरा क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उससे रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए पूरा ध्यान रखें, बीच बीच में नोट्स बनाते रहें और क्लास के अंत में दिए गए प्रश्नों का अभ्यास अवश्य करें। चलिए आज हम लोग क्लास का शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में किस शासक ने बनवाया था? अशोक ने। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। पूर्व घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है नीलगिरी। लावनी तथा तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किस शासक के दरबारी थे? अकबर। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। गेट का जगह WTO विश्व व्यापार संगठन ने कब लिया? 1 जनवरी 1995 को। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किस शासक के शासनकाल में की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। मनसबदारी प्रथा किस शासक ने अपनी शासनकाल में चलाई थी? अकबर ने। एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृति चैत्य किस काल की है? राष्ट्रकूट काल में। गुरु तेग बहादुर का वध किस राजा ने करवाया था? औरंगजेब ने। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? 1949 में। 13 नंबर प्रश्न अब देखेंगे। किसने करो या मरो का नारा 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था? महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। चोल वंश किसके लिए प्रसिद्ध था? चोल वंश नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद था। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश में। इराक की मुद्रा का क्या नाम था? इराक की मुद्रा का नाम दिनार है। ध्वनि तरंगें किससे होकर नहीं गुजर सकती? ध्वनि तरंगें निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती है। ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखता है? अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखता है। भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? बल्ब का धातु टंगस्टन का बना होता है। खून की कमी दर्शाती है। खून की कमी निम्न हीमोग्लोबिन से पता लगाते हैं। रक्त दाब को मापने के लिए
नामक उपकरण का प्रयोग होता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। 26 नंबर प्रश्न, कपास के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी है? कपास के लिए आदर्श मिट्टी काली मिट्टी है। 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम किसे कहा जाता था? बीडी सावरकर को। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। निचली जातियों का कौन सा समझौता प्रतिनिधित्व करता था? पूना समझौता। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है? प्रधानमंत्री। टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली गेंद का वजन कितना होता है? टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली गेंद का वजन 5.50 औंस। चीन में लाल क्रांति का नेतृत्व किसके अगुवाई में हुआ था? माओ त्से तुंग के नेतृत्व में हुआ था। विश्व में सबसे कम वर्षा वाला अफ्रीका के किस क्षेत्र में है? सहारा क्षेत्र में। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। माइक्रोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है? ग्राहम बेल को। इस्पात संयंत्र की वात्सा भट्ठी में उत्पादित होने वाला लोहा कहलाता है? ढालवा लोहा। अब हम लोग चलेंगे 38 नंबर क्वेश्चन। आंखों के लिए अच्छा होता है? विटामिन ए। आंखों के लिए विटामिन ए अच्छा होता है। गीत सेठी का संबंध किससे है? गीत सेठी का संबंध बिलियर्ड्स से है। किसमें विटामिन B12 पाया जाता है? कोबाल्ट में। डायनामाइट में प्रयुक्त रूप से पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। राज्य सभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए कितने वर्षों का चुनाव होता है? राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए 2-2 वर्षों में चुनाव होता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। पिट्स संप्रास का संबंध किस खेल से है? पिट्स संप्रास का संबंध टेनिस खेल से है। आवेश की मात्रा का मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड्स। भारतीय सेना का नया आधार गीत है? भारतीय सेना का नया आधार गीत मेरा भारत महान। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक हैं? द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक श्याम बेनेगल है। फलीदार पौधे की जड़ किस प्रकार का बैक्टीरिया पाया जाता है? फलीदार पौधे की जड़ में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। आयरन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? आयरन की कमी से शरीर में एनीमिया रोग होता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लोकसभा अध्यक्ष करता है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने साथियों के पास शेयर करें। कड़ी मेहनत करें। धन्यवाद।